हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू काव्या क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग मैथमेटिक्स में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो परसेंटेज चैप्टर में एक नया टॉपिक है फ्रेंड्स। आज इसमें इलेक्शन के बेस पे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं फ्रेंड्स, आज हम उनका बेसिक क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। ओके, ये जो इलेक्शन के बिहाफ पे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है, इलेक्शन बेस्ड कंसेप्ट सीखेंगे फ्रेंड्स आज। ठीक है फ्रेंड्स, किस तरह से हम लोग इनका जो कंसेप्ट है उसे यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, वो सब मैं आज आपको सिखाऊंगा। ओके, तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं ज़रा। देखो, पहले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं बेसिक क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, राइट। देखो, दो उम्मीदवार थे, मतलब दो कैंडिडेट थे। ये पहला कैंडिडेट, ये दूसरा कैंडिडेट, ठीक है। एक को कुल वोटों का 41% वोट मिला। कुल वोट मतलब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो कुल वोट है ना, वो हम 100% यूज़ करेंगे, ठीक है। 100% फ्रेंड्स, उसको क्या हुआ, कुल वोटों का 41% वोट मिला। ओके, मतलब 100 का 41 कितना आएगा, बताओ बताओ। 100 का 41 कितना आएगा, बोलो। आप कहोगे सर 41 आएगा, बोलो। क्लियर है। अब फ्रेंड्स ज़रा ये बताओ, अगर इसका 41% वोट मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा फ्रेंड्स, बताओ भाई। 100 में से एक को मिला है 41%, ठीक है, तो दूसरे को कितना मिला होगा फ्रेंड्स, बोलो भाई। 100 में से 41 घटा दो तो 59%। क्लियर। अब बताओ फ्रेंड्स ज़रा, इसको 41% मिला है और इसको 59 मिला है। बताओ इस वाले को, दूसरे वाले को बताओ कितना ज़्यादा मिला है इससे, बताओ कितना ज़्यादा मिला है। आप बोलोगे 18% ज़्यादा मिला है, ठीक है। 18% ज़्यादा मिला है इस वाले को, ठीक है, इससे। और इसको फ्रेंड्स हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। देखो, दूसरे के रेस्पेक्ट में 18% ज़्यादा मिला है इससे पहले वाले से, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में दूसरे के, क्योंकि इसने 59% लिया है, इसने 41% लिया है, तो दूसरे वाले ने कितना ज़्यादा लिया है, 18%, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम इसको पहले वाले के रेस्पेक्ट में कैसे बोलेंगे। देखो, पहले वाले के रेस्पेक्ट में कैसे बोलेंगे कि पहले वाले को दूसरे वाले से कितना कम मिला है, कितना कम मिला है, बताओ। पहले वाले को दूसरे वाले से कितना कम मिला है, आप कहोगे 18% कम मिला है। देखो मैं समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है, एक ये लड़का है और ये मैं हूँ, ऐसे समझ लीजिए। अब इस लड़के की जो उम्र है वो 15 साल है और मेरी उम्र मान लीजिए 25 साल है, ठीक है। तो अब इसको देखो दो तरीके से कहा जाएगा। जब मैं अपने बारे में बोलूँगा तो मैं क्या कहूँगा कि मैं इस लड़के से 10 साल बड़ा हूँ, बोलो, कहूँगा ये बात कि मैं इस लड़के से जिसकी उम्र 15 साल है इससे 10 साल बड़ा हूँ, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ये मैंने कहा अपने रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब जब ये लड़का अपने रेस्पेक्ट में कहेगा तो क्या कहेगा कि मैं इस लड़के से जिसकी उम्र 25 साल है इससे 10 साल छोटा हूँ, बोलो। ऐसी कहेगा, ये नहीं कहेगा, बोलो ऐसी कहेगा। ये लड़का क्या कहेगा कि मैं इस लड़के से जिसकी उम्र 25 साल है इससे 10 साल छोटा हूँ, बोलो। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। जिसकी उम्र 25 साल है वो इस 15 साल के लड़के से 10 साल बड़ा है, बोलो हाँ या ना। और जिसकी उम्र 15 साल है
वो इस 25 साल वाले लड़के से 10 साल छोटा है। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? बोलो तो वही सेम करना है, वही सेम करना है आपको यहाँ कंसेप्ट। ठीक है, तो बताओ बी है, अगर बी मतलब सेकंड, दूसरे के रेस्पेक्ट में बोलते हैं तो 18% ज़्यादा लाता है, पहले वाले के रेस्पेक्ट में बोलते हैं तो 18% कम लाता है। क्योंकि उसने कहा है कि वह 5,580 वोटों से हार गया। देखो हार गया मतलब पहले वाले के बारे में बात की गई है। ठीक है, और पहले वाले को मिले हैं 41% और दूसरे वाले को मिले हैं 59%। तो बताओ पहला वाला दूसरे वाले से कितने परसेंट वोटों से हारा है? आप कहोगे 18% वोटों से हारा है। बोलो, देखो आप कहोगे 18% वोटों से हारा है। बोलो, और ये क्वेश्चन में कितने वोटों से हारा है बताओ? क्वेश्चन में हारा है 5,580 वोटों से। क्लियर? बोलो हाँ या ना। बोलो 1% की वैल्यू निकालो, कितनी आएगी बताओ? 1% की वैल्यू कितनी आएगी? कितनी आएगी बताओ? 18 तिया 54, एक बचेगा, 18 कम 18, 18 जीरो, कितनी आ गई बताओ? कितनी आ गई? 310। अब वोटर कितने परसेंट माने थे फ्रेंड्स हमने? 100%। बोलो कितने परसेंट माने थे? 100%। तो 310 की 100 से गुणा कर दो। बोलो समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया बताओ? बोलो ये कितना आ गया? 31,000। ये क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया मेरे दोस्त? आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपका ये, इसको करो जरा, कैसे करोगे? देखो सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट यूज़ करो। देखो दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट हैं। क्लियर? क्या कह रहा है? एक को कुल वैध मत वोटों में से 55% वोट मिले। राइट? वैध, वैध मतलब वैलिड, जो वैलिड होंगे। राइट? कुछ नॉन वैलिड भी रहे होंगे, है ना? कुछ नॉन वैलिड भी रहे होंगे। ठीक है, नॉन वैलिड। तो 20% वोट जो है अवैध थे। मतलब देखो क्वेश्चन क्या है, 100% वोट डले। बोलो उस 100% में से 20% वोट तो इनवैलिड हो गए, ऐसे समझ लो, इनवैलिड हो गए। ठीक है, इनवैलिड हो गए। 20% तो क्या हो गए? इनवैलिड। 100 में से 20% इनवैलिड हो गए। बताओ कितने परसेंट बचे? बताओ जरा। 80% ही बचे ना भाई। 20% खराब हो गए ऐसे मान लीजिए आप, 80% बचे। अब इस 80% में से मेरे दोस्त 55%, इन 80% का 55% क्या हुए? एक को मिले। यही कह रहा है ना क्वेश्चन में। देखो 55% वोट मिले, मतलब 80% का 55% मिले सही वोट। ठीक है, तो बताओ 80% का कितना आएगा? बताओ ज़रा, 80% का निकालो 55, 80% का 55% निकालो, मतलब 55/100। देखो इससे इसको काटेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 से इसको काट लेंगे। बोलो कितने परसेंट आगे फ्रेंड? 44% वोट मिले इसको। अब फ्रेंड्स 80% में से 44% तो इस वाले को मिले। तो बताओ दूसरे को कितने मिले होंगे? बताओ दूसरे को कितने मिले होंगे? आप कहोगे सर 80 में से 44 घटा दो तो कितना बचेगा? 36%। बोलो दूसरे के हिस्से में कितने वोट आए? 36%। बोलो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या कह रहा है बताओ? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है तो दूसरे व्यक्ति को कितने वैध वोट मिले। दूसरे मतलब ये वाले जिसको 36% वोट मिले हैं, इसके वोट थे कितने? अच्छा कुल वोट कितने पड़े मेरे दोस्त बताओ? 5500।
हमने कुल वोट कितने माने फ्रेंड्स, ज़रा बताओ। हमने कुल वोट कितने माने हैं, ज़रा बताओ यहाँ पे देख के। कुल वोट कितने माने फ्रेंड्स हमने 100%, और यहाँ कितने हैं वो वोट 5500। तो मेरे दोस्त क्या हुआ, 100% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ। 100% की वैल्यू कितनी आ गई 5500। बोलो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो 55। अब ज़रा मुझे देख के बताओ दूसरे वाले के कितने परसेंट वोट हैं। आप कहोगे सर 36% वोट है, बोलो हाँ या ना। राइट, 36% वोट है। समझ आ रहा है, देखो तो बताओ 36 की वैल्यू निकाल दो आप। 36 की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालोगे बताओ, 36 की गुणा कर दो 55 से। अब देखो कुछ नहीं, क्या करनी है, इसको 11 पंजे 55 ऐसे लिख के और इसको ऐसे लिख लो। आपको पता है 36 पंजे कितना होता है, 36 पंजे कितना होता है 180। और 11 से करना तो इजी होता है ना मल्टीप्लाई, पता है ना कैसे करते हैं 11 से। देखो कैसे, इस वाले को लिखो 8 को, ठीक है, और इसको लिखो, सॉरी 0 को लिखो पहले, क्या रुको रुको, इसको 0 को लिखो, 0 को, ठीक है लिख लिया। अब 0 में 8 जोड़ो 8, फिर 8 में 1 जोड़ो 9, फिर अब कोई है नहीं जोड़ने को तो ऐसे लिख दो इसे। ये आ गया आपका आंसर। बोलो आ गया नहीं आ गया, क्लियर है, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो दूसरे के हिस्से में इतने वोट आए, क्लियर। देखो 11 से कैसे करते मैं समझाता हूँ। देखो 11 की 11 से गुणा करेंगे तो आपको पता है 121 होगा, लेकिन अगर 121 की गुणा आप 11 से करोगे तो कैसे लिखोगे बताओ। देखो इस वाले को लिखो, ये जो 1 लिख दिया। अब बस इसमें ये इसको इधर इधर से ऐसे इधर को चलते हुए ऐड करते चले जाओ। देखो ये 1 लिख दिया मैंने। अब देखो ये कितना है, 1 और 2 3, फिर 2 और 1 3। अब कोई बचा जोड़ने को, इससे नहीं बचा तो इसको ऐसे लिख दिया। देखो अब बताओ इसकी करो, इसकी करो तो कैसे लिखोगे। देखो ये वाला जो 1 है यहाँ पे लिख दो, सही है। अब इसको ऐड करते चले जाओ इधर से राइट से लेफ्ट में। देखो करो, 1 और 3 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4। अब इसके लिए है कोई जोड़ने को आगे, नहीं है तो इसे ऐसे लिख दो, ये आ गया, क्लियर है। इस तरह से गुणा कर देते हैं 11 से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अगला करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, बताओ करो इसको कैसे करोगे। देखो इसमें भी 2 कैंडिडेट हैं, 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है, 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला। देखो जरा समझो इसको, 100% लोग थे, सही है, इसमें से 8% लोग वोट डालने ही नहीं गए, बोलो क्लियर है। तो केवल 92% लोगों ने ही वोट डाला, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब आगे पढ़ो। तो विजयी उम्मीदवार ने कुल वोटों का 48% वोट हासिल किया, कुल वोटों का। देखो तो कुल वोट तो ये है ना मेरे दोस्त, बताओ कुल वोट तो ये है ना, तो इनका 48% मिला है उसे। तो 100 का, बताओ 100 का 48% निकालो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ ज़रा। 100 का 48% 48% ही आएगा, मतलब 92% में से 48% तो इस वाले बंदे को मिल गए हैं, सही है। दूसरे वाले के हिस्से में कितना आए होंगे बताओ, बताओ कितना आए होंगे, घटा दो 92% में से 48% घटा दो, तो ये दूसरे बंदे के हिस्से के आ गए 44%, ठीक है। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है, बोलो। अब क्या कह रहा है, और 1100 वोटों से जीत हासिल करी, सही है। देखो 48% मिले और 1100 वोटों से जीत गया, 48% मिले और 1100 वोटों से जीत गया। बताओ वैसे देखो, आप वैसे देखो ये वाला बंदा इससे कितने परसेंट वोटों से जीत गया, बताओ ज़रा देख के। भाई इसको 48% मिले हैं, इस वाले को 44% मिले हैं,
तो बताओ कितने परसेंट वोट ज़्यादा मिले हैं इसको। आप कहोगे सर 4% वोट ज़्यादा मिले हैं। और यहाँ 4% कितने हैं, देखो यहाँ 4% है 1100। बोलो यहाँ 4% कितने हैं, 1100। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1% की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, कितनी आएगी बताओ। 4 दूनी 8, 3 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20। 1% की वैल्यू आ गई 275। बोलो 1% की वैल्यू 275, तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। देखो 1% की वैल्यू 275 आ गई, बताओ तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। तो ये जाएगा 27500, 27,500। 27,500 क्या हो जाएगा आपका आंसर, बोलो। देखो पूछा है कुल वोट ज्ञात करो, कुल वोट कितने थे हमारे 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 100% की वैल्यू तो आई है मेरे दोस्त, ये वाली 27,500। क्लियर है, बोलो क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन करो आप। इस सवाल का करो मेरे दोस्त, कैसे करोगे बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो इस क्वेश्चन को समझना, बहुत ध्यान से समझना आपको इस क्वेश्चन को। फ्रेंड्स इसमें क्या बोला है, इसमें भी सेम कंसेप्ट यूज़ करना है, लेकिन इसमें बोला है 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं। राइट, समझ गए, बोलो क्लियर है ये बात। देखो मतलब 100% रहे होंगे, बोलो 100% रहे होंगे लोग। 75% मतदाताओं ने वोट डाला है, बस 75% मतदाताओं ने वोट डाला है, बोलो ठीक है, बोलो। अब उसमें से भी क्या हुआ फ्रेंड्स, देखो 75 ने डाला है तो 25% ने नहीं डाला होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इन 75% में से जो 2% थे वो अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है। 75% में से जो 2% थे वो इनवैलिड हो गए मेरे दोस्त, इनवैलिड। क्लियर है। देखो अब 75 का 2% कितना आएगा, 75 का 2% कितना आएगा 1.5। देखो निकाल लो, 75 दूनी 150। देखो निकालो 75 का 2% निकालो। देखो 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 2 दूनी 4 और 2 से भाग करेंगे 3 को तो 1.5। क्योंकि फ्रेंड जो वोट डले हैं ना, देखो 75% ही तो वोट डले हैं, तो 75% में से ही तो 2% आएंगे इनवैलिड, ठीक है। तो 75% का 2% मतलब 1.5, ये हो गए इनवैलिड। तो कितने बचे बताओ, कितने बचे अब सही, सही वाले बताओ कितने बचे, ये बचे इतने 73.5%। बोलो ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। तो एक उम्मीदवार को 9,261 मतदाता मिले, मतदाता मतलब वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75% थे। फ्रेंड्स ये जो वोट है ना, ये जो वोट आए ये वाले, ठीक है, ये जो वोट आए आपके 73.5%, ये कह रहा है कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का। देखो तो कुल वो वैध मत तो ये है ना मेरे दोस्त, बताओ यही है ना इनका, ठीक है, इनका 75% है ये वाले। क्लियर है। तो देखो कैसे करना है इसको, ये कहना चाह रहा है ये जो वोट आए हैं, देखो ये जो वोट आए हैं आपके 73.5%, ये जो वोट आए ये 75% है, ठीक है। ये इंटू लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इंटू 75%, ठीक है। 75% का होने के बाद ये बन जाते हैं 9,261। ये क्वेश्चन में बोला है आपको,
बोलो बोलो, ये क्वेश्चन में बोला है आपको। अब बताओ, अब बताओ, इस तरह से करोगे तो बताओ कैसे क्या होगा, बोलो। इस तरह से करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ फंस जाओगे आप। बोलो, आ जाएगा आपका आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका देखो सेकंड वे बताता हूँ, सेकंड वे, इसका क्या बताता हूँ, सेकंड वे बताता हूँ, सेकंड मेथड बताता हूँ, इसका एक तरीका और बताता हूँ इसको करने का, ठीक है, आसान तरीके से, ठीक है। इस तरीके से भी आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप करके देखना, अगर ना आए तो मेरे को बताना, मैं करके दिखाऊंगा फिर, ठीक। देखो इसका सेकंड वे देखते हैं आप, इसका सेकंड वे देखो इसका आप, देखो मेरे दोस्त, इसका सेकंड वे देखो, एक मिनट रुको, ये है, देखो इसका सेकंड वे देखो अब जरा, देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने क्या कर लेना है, हमको जो इसमें ये फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू दिए हैं ना, हमको जो परसेंटेज वैल्यू दिए हैं, आपको एक दिया है 75%, आपको दिया है एक 2%, फिर से आपको दिया है 75%, ठीक है, ये वैल्यू दिया है आपको। फ्रेंड्स हमको क्या करना है, इनकी परसेंटेज जो वैल्यू दिए हैं ये आपको, इन सब का मान आपको फ्रैक्शन वैल्यू में फाइंड आउट कर लेना है। बोलो तो कैसे करोगे, देखो 75% होता है कितना, 3/4, बोलो। 2% होता है फ्रेंड्स 1/50, बोलो। और फिर से 75% कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3/4 बोलो, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, आपको क्या कर लेना है बताओ, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये डिजिट, इनका एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, वो आएगा 200, ठीक है, 200। अब आपको क्या करना है, कुल मतदाताओं की जो संख्या है ना, वो आपको अब ये 200 माननी है। कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो मेरे दोस्त आपको 200 माननी है। अब देखना सवाल इजी हो जाएगा, अब सवाल ये इजी हो गया, देखो कैसे हो गया। अब करो क्वेश्चन, देखो पढ़ो और करो। देखो 2 उम्मीदवार थे, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा। 75% मतदाताओं ने ही वोट डाला है, मतलब 200 में से 75% ही वोट डाले हैं। तो 200 का 75% मतलब 3/4, बताओ। 75% मतलब 3/4, और अगर 200 का 3/4 हम निकालें तो कितना आएगा मेरे दोस्त, बताओ ज़रा, बताओ। देखो कितना आएगा, निकालो ज़रा, आप निकाल के दिखाता हूँ आप कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे, बोलो कितना आएगा। 200 का 3/4, 150, मतलब 150 ही वोट पड़े हैं ओनली, इससे ये पता चल रहा है, ठीक है। 50 नहीं डाले इधर, इधर 50 नहीं डाले, क्लियर। अब इन 150 का 2% मतलब 1/50, अब इन 150 का 1/50 खराब हो गए, बोलो। 150 का 1/50 मतलब 3 वोट खराब हो गए, 3 वोट खराब हो गए। 3 वोट अगर खराब हो गए मेरे दोस्त तो कितने सही बचे, 147, बोलो हाँ या ना। 147 सही बचे, बोलो, समझ आ रहा है कंसेप्ट। 147 सही बचे। अब उन 147 का देखो लिखा है ना, कुल वैध मतों का 75%, बताओ। 147 का 75% मतलब 3/4, ठीक, बोलो क्लियर। 147 का 3/4 करने के बाद कितने वोट आते हैं जरा भैया बताओ, 9261, देखो कितने वोट आते हैं जरा यहाँ बताओ मुझे,
9,261। बोलो, समझ आई ये बात? समझ आई? लिखा है ना, क्वेश्चन पढ़ लो आप। देखो, कुल्लो वैध मत, तो वैध तो ये हैं, ये इनका 75% मतलब 3/4 कितने होते हैं? 9,261। बस मेरे दोस्त, अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है, हो गया। देखो मैं कैसे कैसे करके दिखाता हूँ, चलो आपको करके दिखाता हूँ। देखो, ये लिखा है 147 का 3/4 दैट इज इक्वल टू 9,261। ठीक है, देखो 3 से काट के देखो ज़रा, 3 से कट रहा है क्या ये? देखो देखो, 3 तिया 9, 0 लगा लेंगे। 3 अट्ठे 24, 25, 26, 2 है ना। 3 सत्ते 21, कट गया। बोलो, फिर से कटेगा 3 से। देखो 3 से कटेगा, 3 चौक 12 है ना, 3 चौक 12 और 3 नम 27। ठीक है, 3 से काटो इसको, 3 ही कम 3, 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। ठीक है, 3 से काटो, 3 से कटेगा क्या आप? 3 से कटेगा क्या आप? बोलो, 7 से कटेगा क्या आप? 7 से, 7 से काटते, देखो 7 सस्ते 49, 7 से काटो इसको, 7 एकम 7, 3 बचेंगे यहाँ पे 32 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 4 बचेंगे 49, 7 सत्ते 49। देखो 7 से फिर कट गया ये, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। देखो इधर बचा है केवल 1/4 दैट इज इक्वल टू कितना? बताओ कितना बचा है? 21 है ना, 21। और 1 की वैल्यू कितनी जाएगी? 21 चौक 84, 1 की वैल्यू आ गई 84। बताओ कितने की वैल्यू निकालनी है आपको? क्वेश्चन में देख के बताओ। देखो क्वेश्चन में देख के बताओ कितने की वैल्यू निकालनी है। बताओ कितने की वैल्यू निकालनी है? 200 की। बोलो हाँ या ना, बोलो 200 की। ठीक है, 200 की। देखो तो 1 की वैल्यू आ गई, देखो 84, 1 की वैल्यू आ गई 84। अब बताओ ज़रा 200 की वैल्यू कितनी आएगी? 200 की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। देखो कितनी आएगी? 16,800। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर। बोलो समझ आया ये? समझ आया सबको? बताओ समझ आया ये? बोलो समझ आया कि नहीं आया? बताओ, क्लियर है? क्लियर है ये? तो अगला क्वेश्चन करें। बोलो फ्रेंड्स, देखो ऐसा क्यों किया? हमने क्या किया, जो परसेंटेज दे रखा था ना उससे फ्रैक्शन वैल्यू बना लिया। और इसलिए बना लिया क्योंकि हम वहाँ पे दशमलव से पॉइंट से बच गए फ्रेंड्स। ठीक है, समझ रहे हो? इसलिए किया हमने ऐसा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ ज़रा। देखो इसमें भी सेम कंसेप्ट यूज़ करना है दोस्त, बस इसको ध्यान से समझना है आपको। इसमें भी 2 कैंडिडेट हैं, बोलो हाँ या ना? 2 कैंडिडेट हैं। इसमें भी 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला। मतलब जो 100% लोग वोट देने आए होंगे उसमें से 10% लोगों ने, उसमें से क्या हुआ? 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला मेरे दोस्त। तो बताओ कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला होगा? 90। बोलो क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, 90% लोगों ने वोट डाला। अब देखो इस 90% में ही आपके क्या हैं? देखो इस 90% में ही जीतने वाला है, जो जीतेगा इसी के अंदर है वो भी। बोलो जो हारेगा वो भी इसी में है 90% में। बोलो, और जो ये लिखा हुआ है कि 60 वोट अवैध पाए गए, तो डलने के बाद ही तो मिला ना फ्रेंड्स। बताओ
ये डले हैं ना, तो वो भी इसी में ही है ना। ये 60 वोट जो इनवैलिड हैं, ये 60 वोट जो इनवैलिड हैं, ये भी इसी में है। क्लियर है ये पॉइंट? बोलो। ठीक है, अब क्या लिखा है, विजयी उम्मीदवार को कुल वोटों का 47% वोट मिले। बोलो बोलो, कुल वोटों का ना, तो कुल वोट तो ये थे ना, बोलो, ये वाले थे ना, ये वाले थे ना कुल जो मैंने माने, तो इसका 47% तो जीतने वाले को मिले हैं। 47% तो जीतने वाले को मिले हैं मेरे दोस्त। तो बताओ हारने वाले को कितने मिले होंगे? बताओ, 90% में से 47% तो जीतने वाले ने ले लिए, तो हारने वाले को कितने मिले मेरे दोस्त? 90 में से 47 घटा दो। बोलो, क्लियर है? तो ये आ जाएगा मेरे दोस्त 43। देखो, घटाओ, 90 में से 47 घटाओगे तो 43 आएगा। ये जीतने वाले के हिस्से में आ गए और ये हारने वाले के हिस्से में आ गए। क्लियर है? बताओ, ये पॉइंट क्लियर है आपका? ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, और वह 308 वोटों से जीत गया। क्लियर? 308 वोटों से जीत गया, ये बात क्लियर है। मतलब जिस बंदे को 47% वोट मिले हैं, ठीक है, वो 308 वोटों से जीत गया। बोलो हाँ या ना। लेकिन मेरे दोस्त आप ये भूल गए, इस 308 में ये 60 वोट इनवैलिड भी तो हैं। बोलो, इस 360 में ये इनवैलिड भी तो हैं। इस 308 में से मेरे दोस्त ये 60 वोट इनवैलिड भी तो पाए गए हैं। जीत बेशक गया वो 308 वोट लेके, लेकिन इन 308 में से जो 60 वोट हैं ये भी तो हैं इसी के अंदर मेरे दोस्त। बताओ हाँ या ना मेरे दोस्त। तो ये कम करने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है? क्योंकि देखो, ये जो 60 वोट हैं, ये वाले जो ये 60 वोट हैं, ये जो इनवैलिड हैं, ये हम इसे तो दे नहीं सकते जिसके पास 47% हैं। इसे तो हम दे नहीं सकते। बताओ, इसे तो हम दे नहीं सकते। जाहिर सी बात है। क्यों? क्योंकि इसने जो है 47% वोटों से ही जीता है, तो ये वोट इसके हिस्से में नहीं आएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, इस वाले बंदे को जो हारा है इसको ये 60 वोट कम मिले होंगे, तो इसको माइनस कर देंगे नहीं कर देंगे? बताओ। तो बताओ ज़रा, घटाओ, कितना बचेगा? बताओ कितना बचेगा? देखो कितना बचेगा, 248। 248 वोट बचे। ठीक, क्लियर है? बताओ, देखो यहाँ पे देखो आप ज़रा, यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे देखो आप ज़रा, 47% में से और 43% में से बताओ, ये हारने वाला जो है, ये हारने वाला जो है, जिस पे 43% मिले हैं, ये कितने परसेंट वोटों से हारा? इससे आप कहोगे सर ये वोटों से हारा 4%। बोलो, अब इस 4% का जो वैल्यू है वो हमें मिल चुका है, हमें मिल चुका है 4% का वैल्यू। क्लियर है ये? देखो, बताओ 1% का वैल्यू कितना आएगा? बताओ, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8। 1% का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स। हमें कितने का चाहिए? 100 का। बताओ 100 का कितना आ जाएगा? 6200। बोलो, ये बात सबको समझ आई? ये बात सबको समझ आई? ये 6200 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ये 6200 क्या आ जाएगा? एकदम राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? मैं देखो फिर से समझाता हूँ, मैं फिर से समझाता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं फिर से समझाता हूँ इसको। इसका कंसेप्ट क्या है? देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या कहा है? इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जो बंदा जीता है, जो बंदा जीता है, विन किया है, ठीक है, ये कह रहा है जो बंदा जीता है, बताओ उसको कितने वोट मिले हैं? 308। क्लियर है? ये बात बताओ, क्लियर है? ठीक है, 308 वोट मिले हैं, लेकिन 60 वोट क्या हैं? 60 वोट क्या हैं? इनवैलिड हैं। ये
60 वोट क्या है, इनवैलिड है इसमें। ठीक है, बताओ। अब आप सोचो ज़रा, यदि ये 60 वोट, यदि ये 60 वोट, यदि ये 60 वोट अगर हम इसको हारने वालों को देते हैं, ठीक है, जो बंदा हारा है, यदि हमने वो ये वोट उसको दे दिए, तो बताओ यदि हमने ये 60 वोट जो बंदा हारा है उसको दे दिए, तो बताओ जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने वोटों से जीतेगा मेरे दोस्त, बताओ बताओ ज़रा। भाई जीतने वाला जो उम्मीदवार है, फिर अगर ये 60 वोट हमने जो इनवैलिड हुए हैं ये हारने वाले की तरफ पहुंचा दिए, तो जो बंदा जीता है, जो बंदा जीता है वो कितने वोटों से जीतेगा, बताओ ज़रा। भाई फिर तो वो जीतेगा, देखो ज़रा, भाई फिर तो वो जीतेगा 248 वोटों से जीतेगा, बताओ 248 वोटों से जीतेगा, नहीं जीतेगा, बताओ। क्लियर है ये बात? अरे बोलो। ठीक है, बताओ समझ में आई ये बात? क्योंकि अब इसमें जो है 60 वोट जो हैं वो इनवैलिड भी हैं। अब वो जीतने वाला इतने वोटों से जीत गया। अब देखो वहाँ पे क्या था, उसको मिला 47% और दूसरे को मिला 43%। तो आप अब बताओ जरा, ये वाला बंदा जिसको 47% वोट मिला है, ये इससे कितने परसेंट वोटों से जीता है? आप कहोगे ये इससे 4% वोटों से जीता है। तो बताओ ये 4% की वैल्यू तो है ये 248। अब बोलो हाँ या ना। अब क्लियर है ये बात, बताओ। क्योंकि देखो, क्योंकि हम इसमें ये जो 60 वोट हैं इनवैलिड, ये जो 60 वोट हैं इनवैलिड, ये हम जीते हुए बंदे को नहीं दे सकते, समझ गए? ये हम जीते हुए बंदे को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसने तो केवल 47% ही वोट मिले हैं। अगर हमने ये वाले वोट इसको दे दिए तो इसका वोट परसेंट बढ़ जाएगा जीतने का, 47 से बढ़ जाएगा, लेकिन उसको 47% ही वोट देने हैं बस। 47% से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि वो 47% वोटों से जीत गया। इज़ दैट क्लियर? तो ये 60 वोट जो खराब हुए हैं ये हमें इस 47% वाले कैंडिडेट को नहीं दे सकते हम ये। तो जाहिर सी बात है हम हारने वाले को ही देंगे ये 60 वोट जो हारा है। ठीक है, क्लियर है? अब बताओ, अब क्लियर है ये? अब क्लियर है नहीं है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो आज मैं आपको समझाने के लिए बहुत आराम आराम से करा रहा हूँ, ठीक है, ये कंसेप्ट, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं ना, फंस जाते हैं इसमें, उलझ जाते हैं इसमें। इसको करो जरा, इसको करो, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। कौन करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को, बताओ जल्दी बताओ, कौन करके दिखाएगा इस क्वेश्चन को? पढ़ो जरा, क्वेश्चन करो। देखो इसमें भी क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, क्लियर है, 10,000 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, बताइए। ये बड़ी दिक्कत है नहीं दोस्तों? ये बड़ी दिक्कत है। 10,000 लोगों ने वोट ही नहीं डाला। देखो 10,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, ये वोट डाले नहीं गए। अब लिखा है डाले गए 75% वोट वैध हैं। वैध मतलब वैलिड है, ठीक है। जो वोट डाले गए हैं उसमें से केवल 75% ही सही है, ठीक है। जीतने वाला उम्मीदवार 2250 वोटों से जीता और हारने वाले उम्मीदवार को कुल वोटों का 18% वोट मिले। बताइए बताइए, कुल वोटों का 18% मिले, ठीक है, कुल वोटों का 18% वोट मिले। क्लियर है ये बात? हारने वाले उम्मीदवार को, बोलो हाँ या ना। अब ज़रा मुझे बताओ, अब ज़रा मुझे ये बताओ, यदि हारने वाले को, देखो हारने वाले को 18% वोट मिले हैं, ठीक है। अब तो वोट ये डले हैं, बोलो ये डले हैं, और लिखा है कुल वोटों का 18%।
तो कुल वोट तो ये थे हमारे पास 100%, कुल वोट तो 100% थे। इस 100% का 18% तो मिले केवल हारने वाले को। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे बताओ? 75% जो वैलिड थे, तो उसमें से 18% हो गया, ठीक है, कुल वोटों का। तो कितना बचा बताओ? कितना बचा जरा बताओ, कितना बचा? 15 में से 8 गया 7, 6 में से गया 5, 57% ही वोट बचा बस, ठीक है। 57% ही वोट बचा, बोलो हाँ या ना। अब जरा मेरे दोस्त ये बताओ, अगर हम 1 सेकंड के लिए ये मान लें, 1 सेकंड के लिए ये मान लें कि ये 10,000 वोट भी, ये 10,000 वोट भी वैलिड थे। अगर हम 1 सेकंड के लिए ये मान लें कि ये 10,000 वोट भी वैलिड थे, या ये वोट भी डाले गए, बताओ ये वोट भी डाले गए, अगर हम ये मान लें, तो इस 10,000 में से, इस 10,000 में से 75% यानी 3/4 का कितना वैलिड वोट मिल जाएगा? अगर हम ये मान लें कि ये वोट भी डल गए थोड़ी देर के लिए, तो कह रहा 75% वोट वैलिड थे, तो बताओ 10,000 में से 75% निकाल दो तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 25 चौका 100, 0 25 से 75, मतलब 10,000 वोटों में से 7500 वोट वैलिड हैं। इसका मतलब अगर हम ये मान लें कि ये 10,000 वोट भी डले थे, तो इसका 75% वैलिड है। तो 10,000 का 75% अगर निकालें तो 10,000 का 75% अगर निकालें तो हमें ये पता चल गया कि इसमें 7500 वोट वैलिड होंगे। अगर ये भी डल जाते तो बोलो, अब जरा दिमाग लगाओ, क्या ये 7500 वोट हारे हुए को दे सकते हो आप? हारे हुए को दे सकते हो? बताओ, हारे हुए को दे सकते हो? जो कैंडिडेट हारा नहीं दे सकते हम मेरे दोस्त। क्यों? क्वेश्चन में कहा है हारे हुए को तो केवल 18% ही मिले हैं, पढ़ लो। हारे हुए कैंडिडेट को तो केवल 18% ही वोट मिले हैं मेरे दोस्त। अगर आपने ये वाले वोट भी हारे हुए को दे दिए ना 7500, तो उसका वोट परसेंट बढ़ जाएगा 18 से। इसलिए हम ये वाले वोट 7500 हारे हुए को नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, हम किसको देंगे? जिसको 57% मिले हैं, जिसको 57% मिले हैं। इज दैट क्लियर? बोलो। तो जिसको 57% वोट मिले हैं और उस कैंडिडेट को 57% वोट मिले हैं, तो वो जीत गया है, जाहिर सी बात है। देख लो आप, इसको 18% मिले हारने वाले को, जीतने वाले को 57%, तो ये जीत गया है। और जीतने वाला कैंडिडेट कितने वोटों से जीता है मेरे दोस्त? 2250 वोटों से तो यहाँ जीता है। बोलो, देखो 2250 वोटों से तो क्वेश्चन में जीता है, और 7500 वोट उसे हम दे रहे हैं, ठीक है। 7500 वोट उसे हम दे रहे हैं, तो कुल कितने वोटों से हो जाएगा वो जीता हुआ? बताओ। 0 5 5 2 7, बताओ 9750 वोट उसे टोटल मिल चुके हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है, यानी कि 9750 वोटों से वो जीत गया है कैंडिडेट। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। अब बताओ हारे हुए के हिस्से में कितने थे मेरे दोस्त? 18%। और जीते हुए के हिस्से में कितने थे मेरे दोस्त? 57%। बताओ, अब बताओ ये 57% वाला इस 18% वाले से कितने परसेंट वोटों से जीत गया? तो आप कहोगे सर 39%। 39% वोट से ये जीत गया मेरे दोस्त। 39% वोट की तो वैल्यू है ये 39% वोट की तो वैल्यू है ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये इसी की तो वैल्यू है ये। 39% की वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है? 39% की मेरे दोस्त वैल्यू है, बताओ 9750। इज दैट क्लियर? 9750। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? 9750 बटे 39। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? ये 3 से काट लो इसको, देखो 3 कम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 0 0।
अब देखो 13 दूनी 26, ठीक है, 13 पंजे 65, ठीक है, 13 0 0 कितना आ गया, 1% आ गया 250 मेरे दोस्त। अब बताओ 1% अगर 250 आ गया, 1% अगर 250 आ गया तो 100 का कितना आ जाएगा, 100 का कितना जाएगा बताओ, 100 का कितना जाएगा बताओ, कितना, 25,000। बताओ ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, बोलो हाँ या ना, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। समझ आ रहे हैं बताओ, समझ आ रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं आपको, इसलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। बताओ अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ आया ये, देखो अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, अच्छा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2/5 वोट मुलायम सिंह को वोट देने का वादा करते हैं, बोलो, और बाकी वोट मायावती को वोट देने का वादा करते हैं, ठीक है। 2/5, देखो 2/5 को समझो, अगर सारे वोटर 5 है, 2/5 को समझो, सारे वोटर अगर 5 थे, ठीक है, सारे वोटर अगर 5 थे तो उसमें से 2 तो देते हैं मुलायम सिंह को, इसका ये मतलब है 2 तो देते हैं मुलायम सिंह को, ठीक है, और बाकी देते हैं मायावती को। बाकी कितने बचे, 5 में से 2 ने दिया मुलायम को, बाकी बचे 3, 3 ने दिया मायावती को, ठीक है, मायावती को। क्लियर है ये, क्लियर है बात, बताओ। रेशियो है ये, कुछ भी मान सकते हैं हम, इसको 500 मान लेंगे, कुल वोटर 500 थे तो मुलायम के हिस्से के 200 आ गए, मायावती के हिस्से के 300 आ गए, बोलो हाँ या ना, समझ आया ये, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल हमने ये मान लिया, कुल नहीं है ये, कुल है ये, कुल वोटर हैं इतने ये। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, आपको पता है चुनाव के दिन 15% मतदाता मुलायम सिंह को वोट देने से मुकर गए। देखो 15%, मेरे दोस्त अगर ये 15% वोट जो मुलायम सिंह को देने से मुकर गए, अगर ये मुलायम सिंह को देते तो कितने वोट हो जाते हैं बताओ, 200 का 15%, बताओ जरा, 200 का 15%, तो 15% कितना हो जाता है मेरे दोस्त, यानी कि 30 वोट नहीं दिए लोगों ने। लिखा ना चुनाव के दिन 15% मुलायम सिंह को वोट देने से मुकर गए, 15% का मतलब 30 वोट लोगों ने मुलायम सिंह को नहीं दिए। तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्त, ये वोट मायावती को गए होंगे, बोलो, जाहिर सी बात है ये वोट मायावती को गए होंगे, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो। और 25% मतदाता मायावती को वोट देने से मुकर गए, 25%। बताओ अगर ये मायावती को ही देते तो कितने वोट देते, 300 का, 300 का बताओ 25% निकालो आप, कितना जाएगा, 25 तिया 75, मतलब 75 वोट मिलते हैं मायावती को, बोलो हाँ या ना, बोलो। तो ये 75 वोट मायावती को नहीं मिले, ठीक, तो बताओ किसके हिस्से में गए होंगे 75 वोट, ये गए होंगे मुलायम सिंह के हिस्से में, बोलो क्लियर है ये बात, बताओ ये बात क्लियर है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जब टोटल किया गया, जब टोटल किया गया, दोनों वोटों का टोटल किया गया, तो पता चला मायावती, तो पता चला मायावती मुलायम सिंह से 600 वोटों से जीत गई, 600 वोटों से जीत गई, ठीक है, ये हुआ 600 वोटों से जीत गई। तो मतदाताओं की कुल संख्या पूछ रहा है मेरे दोस्त, देखो देखो कुल वोटर ये थे 200, बताओ उसमें से 30 ने वोट नहीं दिया तो कितने बचे होंगे, कितने बचे होंगे बताओ, 170, 170 में से, 170 में से फिर 75 वोट और आ गए तो कितने हो गए बताओ, 245, ठीक है, बोलो भाई 200 में से 30 तो चले गए उधर, तो कितने बचे होंगे 170, फिर 75 आ गए इधर
तो कितने हो गए 245। क्लियर है। अब इधर हिसाब लगाओ ज़रा। 300 थे, 30 और आ गए, 30 और आ गए तो कितने हो गए 330। अब 330 में से 75 चले गए, 330 में से 75 चले गए तो कितने बचे बताओ, कितने बचे 255। देखो भाई 330 में से 75 निकाल दो ना भाई दोस्तों। 330 में से देखो यहाँ पे करा दो, देखो 330 में से 75 घटा दो, 10 में से 5, 12 में से 7, 5, देखो आ गया नहीं। ठीक है, ऐसे घटा लिया करो, कोई नहीं। ये है तो अब फिर से समझो उसको। ये है तो देखो मुलायम सिंह के हिस्से में 245 वोट, मायावती के हिस्से में 255 वोट। तो बताओ मायावती को कितने फालतू वोट मिले, जरा बताओ मायावती को कितने फालतू वोट मिले। 245 और 255 कितने वोट फालतू मिले, 10 वोट। और 10 वोट की वैल्यू तो दी है क्वेश्चन में फ्रेंड्स। उसने क्वेश्चन में यही तो कहा है कि मायावती 600 वोटों के अंतर से जीत गई। बताओ तो 10 की वैल्यू 600, एक की वैल्यू कितनी हो गई 60। हमने कुल वोटर कितने माने मेरे दोस्त 500, कुल वोटर कितने माने 500, तो कितने हो जाएंगे 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 3 जीरो, ये आ जाएगा आपका क्या आंसर 30,000। ठीक है, बोलो क्लियर है, समझ आया ये क्वेश्चन, समझ आया। अगला क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो जरा। ये क्वेश्चन इस टाइप का करा चुका हूँ मैं, इस टाइप का करा चुका हूँ। बताओ करके दिखाओ जरा कैसे करोगे। इसमें भी 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, 20% मतदाताओं ने चुनाव में भाग नहीं लिया। बोलो देखो अब ये बड़ा दिक्कत है, चुनाव में भाग नहीं लेते लोग, है ना। देखो 20% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। बताओ 20% का वैल्यू बताओ कितना होता है 1/5। इसका मतलब कुल 5 रहे होंगे, उसमें से एक ने भाग नहीं लिया, तो कितनों ने भाग लिया भाई, एक ने भाग नहीं लिया, कुल 5 रहे होंगे, उसमें से एक ने भाग नहीं लिया तो मतलब 4 ने भाग लिया, राइट। डाले गए मतों में 200 मत जो है खराब हो गए, 200 मत जो है वो खराब हो गए। ठीक है, ये 200 वोट खराब हो गए। अब बोला है जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुए। बोलो कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुए। देखो ए को कितने परसेंट प्राप्त हुए 60। बोलो ठीक है, क्लियर है, 60% मिले। तो बताओ बी के हिस्से में कितना आए होंगे, बी के हिस्से में आए होंगे 40। ठीक है, बोलो 40 आए होंगे नहीं आए होंगे। अब देखो कितने का गैप है यहाँ पे, बताओ कितने का गैप है, बताओ कितने का गैप है ये भाई, ये 40, ये 60% है, ये 40, कितने का गैप है बताओ। ए जो है बी से कितने परसेंट वोटों से जीता है, आप कहोगे 20%। बोलो और इस 20% का वैल्यू दे रखा आपको 600। बोलो दे रखा है 600, और 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। देखो 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5, 1/5 बराबर 600, 1/5 बराबर 600। बताओ कहानी गुणा करके एक की वैल्यू कितनी जाएगी मेरे दोस्त, एक की वैल्यू हो जाएगी 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 2 जीरो 3000। बताओ ए की वैल्यू कितनी आ गई 3000। देखो मतलब सही है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 3000। क्लियर, तो 3000 वोट ही आ गए, 3000 वोट ही आ गए मेरे दोस्त। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ पहले भी। ये 200 मत जो अवैध हुए हैं, अगर मान लो ये 200 मत अवैध नहीं होते, ये 200 मत जो वोट हैं ये अवैध मतलब इनवैलिड नहीं होते, तो बताओ कुल कितने वोट हो जाते,
भाई 3000 ये हो गए और 200 ये हो गए। बताओ कितने हो जाते? 3200 हो जाते ना दोस्त मेरे, बताओ 3200 हो जाते नहीं? बोलो भाई 3200 हो जाते। इसका मतलब 3200 वोट पड़े थे बस, ये वाले। ठीक है, ये लिखा है ना 3200 वोट पड़े, क्योंकि 20% लोगों ने भाग नहीं लिया। ठीक है, तो 20% जो लोगों ने भाग नहीं लिया, उसके बाद जो वोट है वो ये रह गए 3200। और यहाँ पे देखो कितने रह गए ये वोट, देखो 5 में से केवल 4 ही रह गए। तो इस 4 का वैल्यू तो है 3200। देखो इस 4 का वैल्यू तो 3200, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? देखो ये 4 का वैल्यू तो दे रखा है 3200, अब ये तो 1 का वैल्यू कितना जाएगा? 800। देखो 4 × 32, 1 का वैल्यू 800 और कुल कितना माना हमने 5, तो कितना हो गया? 4000। कितना हो गया? 4000। बोलो क्लियर है ये? देखो आया समझ, नहीं आया? आया समझ में नहीं आया? बताओ। इसको आप उस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो आप। देखो इस तरीके से, जैसे मैंने ये वाला जो कराया था आपको, ये वाला जो कराया था, ये वाला कहाँ गया? ये वाला जो कराया था आपको मैंने, एक सवाल कराया था ये वाला, ये वाला जो कराया था, ये वाला आप इस तरीके से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। बोलो कर लोगे? इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे? क्लियर है ये पॉइंट्स? ठीक है फ्रेंड्स, बताओ अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट होगा? बोलो, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। बोलो समझ आ रही है आपको क्लास मेरी? नहीं समझ आ रही है? बताओ समझ आ रही है? क्लास समझ आ रही है या नहीं आ रही है? बताओ। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए फिर फ्रेंड्स क्लास समझ आ रही है तो लाइक करा करो क्लास को फ्रेंड्स, शेयर भी करा करो दोस्तों को फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। देखो फ्रेंड्स, मैं इसको उस तरीके से भी करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखो देख लो फिर आप उसको भी।